मौर्य का एक बयान आया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म और नहीं है बल्कि एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वार्थ में भटक रहे हैं। पहले बसपा में थे, भाजपा में आए, अब सपा में चले गए हैं। जो एक बार मलाई खा लेता है ना, वो छाछ नहीं पीता है। अब देख लिए भाजपा में आगे कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है, तो जहाँ मिलने वाला है वहाँ फिर चल दिए हैं। तो अनाप शनाप तो बोलेंगे ही वो। नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। किराकत नगर पंचायत को नगर पालिका एवं चंदोवक को नगर पंचायत बनाने की मांग को लेकर किराकत पूर्व विधायक दिनेश चौधरी बीते 3 सालों से लगातार अथक प्रयास कर रहे थे। उनकी ये परिश्रम लगता है कि अब सफल होने वाला है, क्योंकि बीते कल सोशल मीडिया एवं पेपरों के माध्यम से हमें पता चला कि किराकत पूर्व विधायक नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से बात किए हैं। इस विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किराकत पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। सर, कल सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चल रही है कि ये जो आपकी मांग है किराकत को नगर पंचायत पालिका बनाने की और चंदोवक को नगर पंचायत बनाने की, क्या है पूरा? देखिए, ये तो मैं 2017 से 22 जब भारतीय जनता पार्टी से विधायक था उसी समय से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल के नाते मात्र 2.5 साल ही मौका मिला काम करने का, और 2.5 साल कोरोना काल में चला गया। तो कुछ अधूरे हमारे ये कार्यक्रम रह गए थे। जो योजना बहुत से तो मैंने कर दिया। किराकत की जनता को चाहिए क्या? जी, सड़क, नाली, बिजली, सुविधाएं तो चाहिए। जी। तो मैं जो आवश्यकता थी लिस्ट तो बनाया था। अब एक साथ तो सब काम हो नहीं सकते। मैंने महिला डिग्री कॉलेज बनाया, राजकीय इंटर कॉलेज बनाया, फायर स्टेशन बनाया, अमहित में 20 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जी। और सड़कों का तो मैंने जाल बिछाया। किराकत देख लीजिए और चले जाइए मछली शहर मड़ियाऊँ देख लीजिए, बहुत अंतर पाएंगे। आप लोग तो घूमते ही रहते हैं, जाके देख लीजिए। कोई भी सड़क मेरी टूटी नहीं मिलेगी, कच्ची नहीं मिलेगी। और मात्र 2.5 साल की वजह से कुछ योजनाएं हमारी नहीं हो पाई हैं। उसके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। आज भी मैं सड़क भी बनवा रहा हूं। नगर पंचायत तो नगर पालिका किराकत को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। वो केवल आए, अपना 5 साल बिताए, चले गए, आए 5 साल बिताए, चले गए। लेकिन जरूरत क्या है जनता को? जनता आपके ऊपर विश्वास की है जी। विश्वास करके आपको विधायक बनाई है, विधायक सांसद बनाई है। तो जनता के साथ धोखा नहीं करो, फिर माफ नहीं करेगा ऊपर वाला। तो ये नगर पंचायत अगर बन जाता है, नगर पंचायत से नगर पालिका अगर किराकत बन जाता है तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा, फंड ज़्यादा मिलेगा। जब फंड ज़्यादा मिलेगा तो विकास ज़्यादा होगा। लेकिन पिछली बार मैं नहीं कर पाया। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अब अगला चुनाव नगर पालिका का होगा, नगर पंचायत का नहीं। इसी तरह चंदोवक में भी नगर पंचायत की आवश्यकता है। वहाँ इतनी पॉपुलेशन है, एक नगर पंचायत बन सकता है। वहाँ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। नगर पंचायत बन जाएगा तो चंदोवक के मतलब समझिए सीधे लोगों का भाग खुल जाएगा, वहाँ विकास बहुत होगा। इसलिए वहाँ भी लगा हूँ। बतौर विधायक जब आप थे तो आपकी पहली प्राथमिकता थी कि किराकत में बस स्टैंड बनवाने की, उसका क्या चल? बस स्टैंड जमीन की वजह से थोड़ा मेरा रुका हुआ था, लेकिन माननीय मंत्री जी से मैंने कहा है, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर लिखा है जमीन के लिए, और जैसे ही जमीन मिल जाएगी बस स्टैंड भी मैं बनवाऊँगा। वहाँ से वो मुझे आश्वासन, केवल जमीन की वजह से मामला थोड़ा सा ट्रिपिकल है। जैसे ही जमीन हमको मिल जाएगी तो मैं बस स्टैंड भी बनवाऊंगा। मिनी स्टेडियम और ITI कॉलेज को भी लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो? सरकार हमारी हर योजना दे रही है, लाने वाला चाहिए। केवल विधायक सांसद बन जाने से कुछ नहीं होता, काम करना, काम करवाना, ये दोनों आना चाहिए। अगर आपको जनता से लगाव है तो आपको दिखेगा जनता को आवश्यकता क्या है। अब लगावे नहीं है, आए राम गए राम, तो क्या पता चलेगा कि जनता को आवश्यकता क्या है। हमारे विधानसभा किराकत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, बड़ा विधानसभा भी है जहाँ 4,29,000 वोटर हैं। तो अगर ITI खुल जाता है
तो अगर ITI 2 साल 3 साल का लड़के कर लेते हैं तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा, उनको बॉम्बे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी वो काम कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। इसलिए मैं ITI के पीछे भी लगा हूँ और 3 एकड़ जमीन मैं चिन्हित कर लिया हूँ ITI के नाम से, दर्ज करा के रखा हूँ। ये भी मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, उसको भी बनवाऊंगा। और मिनी स्टेडियम के लिए? मिनी स्टेडियम पेसारा में करीब 4-5 बीघा जमीन है, ये बन रहा है, मिनी स्टेडियम बन रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म और नहीं है बल्कि एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वार्थ में भटक रहे हैं। पहले बसपा में थे, भाजपा में आए, अब सपा में चले गए हैं। जो एक बार मलाई खा लेता है ना, वो छाछ नहीं पीता है। अब देख लिए भाजपा में आके कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है, तो जहाँ मिलने वाला है वहाँ फिर चल दिए हैं। तो अनाप शनाप तो बोलेंगे ही, वो अनाप शनाप बोल के अपना केवल राजनीति कर रहे हैं। बाकी जो भी ये बोल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली पार्टी है और बहुत से समाजवादी पार्टी के नेता BJP में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी, माननीय डिप्टी CM साहब ने कहा है कि समाप्त हो रही, तो वाकई समाप्त हो रही है। बहुत से लोग सपा छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। अभी हमारे जिले में ही 3 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, माननीय जगदीश सोनकर जी, माननीय गुलाब सरोज जी, श्रीमती सुषमा पटेल जी, 3 लोग छोड़ के BJP में आ गए हैं। अब देख लीजिए, प्रदेश तो बहुत बड़ा है, अभी और लोग लाइन लगाए हैं कि यहाँ गुजारा नहीं है। जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी है उस बसपा, सपा, कांग्रेस किसी को लाइक नहीं करेगा। सबको दिख रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष जनसंत माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस प्रदेश से, इस देश की जनता के लिए कर रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। हिंदुस्तान चुनाव प्रधान देश है और घोसी उपचुनाव का एकदम करीब है, क्या लग रहा है घोसी उपचुनाव में? देखिए, वहाँ की जनता जागरूक है जी, बुद्धिजीवी है, सबको पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहेगा तो ही यहाँ विकास होगा, नहीं तो विधायक के तूफानी सरोज की तरह बोलेगा, अरे हमारे भैया हमारा नहीं चलती, हमारी सरकार नहीं है, वही वहाँ के लोग भी बोलेंगे। तो इसलिए वहाँ की जनता माननीय चौहान जी को भारी मतों से विजयी बना रही है। अगर किराकत की बात करें तो किराकत पूर्व विधायक गुलाब चंद सरोज जी समाजवादी पार्टी के बैनर तले किराकत से विधायक थे, वो भी BJP में शामिल हो गए। अब किराकत से आप भी विधायक थे, तो इसको किस तरीके से? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, एक से भले 2 जी। और जिसको टिकट मिलेगा हम लोग मिल के उसको जिताएंगे। ठीक सर। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से, न कि हमसे भारतीय जनता पार्टी है जी, पार्टी से हम हैं। पार्टी जिसको कहेगी उसको हम लोग जिताएंगे और फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री भारी बहुमत से जिताकर फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक, हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।